नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर होगा क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का फार्मूला जितना भी है 3 वीडियो में लगभग दे देंगे और लगभग 100 फार्मूला है, 120 जितना भी। तो जो भी स्टूडेंट 100 कुछ मतलब फार्मूला को अगर याद करके चल जाएगा तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि वो 100 में 100 जरूर बना के आएगा। कारण कि जितना भी फार्मूला आता है लगभग जो है वही 100 फार्मूला से आता है, जो कि हम लोग जो है मतलब डिराइव कर दिए हैं। फार्मूला जितना भी है डिराइव कर दिए हैं। और जिससे होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट को मतलब समझ में नहीं आता है, तो उसको क्या करना है कि जैसे मान लो एग्जाम हॉल में गए, भुतला गए फार्मूला, तो ये फार्मूला को और वीडियो भी मतलब जो है क्लास 12th का देते रहेंगे। और इसमें जितना भी फार्मूला है जो सिद्ध करने का 11th का भी त्रिकोणमिति का जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं जरूर देख लें। कारण कि क्लास 11th का ही पहले फार्मूला है, उसके बाद 12th का ही है। तो ये सब जो है देख लेने से उसको मतलब बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला। जिससे पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर है कॉस ए इंटू साइन बी। अब जैसे यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो साइन ए प्लस पूछेगा तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस के अगर पूछेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस के पूछेगा तो माइनस के लिखेंगे। जैसे साइन ए माइनस बी पूछेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर उसी तरह अगर कॉस ए प्लस माइनस बी, मान लो कि कॉस ए प्लस बी का पूछ रहा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और ऊपर में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूला में लिखाएगा माइनस। किस तरह से लिखना है? माइनस में लिखना है। जैसे यहाँ पर जो है जैसे कॉस प्लस माइनस बी है, अब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब जैसे मान लो कि प्लस वाला पूछेगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस वाला पूछेगा तो नीचे में क्या है प्लस है तो प्लस वाला हो जाएगा। समझा? उसी तरह अब देखना है से जो प्लस वाला है तो यहाँ पर देखना है, जिसे अगर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो है ये फार्मूला याद रखना है। जैसे कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसी तरह कॉस ए माइनस बी के पूछेगा तो वो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस पूछेगा तो प्लस लिखेंगे, और प्लस पूछेगा तो माइनस लिखेंगे। ये 11th का ही है। फिर उसी तरह टेन एक्स प्लस माइनस वाई, तो टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई हो जाएगा। फिर उसी तरह बटे माइनस ऊपर में हो जाएगा प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, कारण कि यहाँ पर जैसे है टेन एक्स प्लस माइनस वाई,
तो यहाँ पर जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर जो है tan x प्लस माइनस बाई बराबर हो जाएगा tan x प्लस माइनस फिर tan y फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है माइनस प्लस फिर tan x इंटू tan y। अब जैसे यहाँ पर अगर ऊपर में प्लस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखना है माइनस, जिसे यहाँ पर लिखेगा कि जिसे tan x प्लस बाई के अगर पूछेंगे, जिसे tan x प्लस बाई के निकालना है, बाई चांस इसे नीचे में बता देते हैं। जिसे tan x प्लस बाई बराबर अगर निकालना है तो हो जाएगा tan x प्लस tan y बटे हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो इस तरह से मतलब जैसे tan x प्लस बाई के पूछेगा तो tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब फिर उसी तरह जैसे नीचे में माइनस है, नीचे में क्या है माइनस, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह भी माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बस चेंज कर देना है, जहाँ पर प्लस है तो प्लस है, ऊपर में प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। फिर अगर माइनस है तो यहाँ पर नीचे में माइनस है तो यहाँ पर भी नीचे में माइनस हो जाएगा, फिर नीचे में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लस था तो प्लस लिखे और ये प्लस नीचे में आ गया माइनस हो गया। फिर उसी तरह लिखना है cos x प्लस माइनस बाई बराबर हो जाएगा cos x इंटू कॉट बाई माइनस प्लस 1 बटे cot x प्लस माइनस cot y। जिसे बाई चांस अब से यहाँ पर ध्यान देना है, जिसे लिखना है cot x प्लस बाई का मान, cot x प्लस बाई का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा cot x इंटू कॉट बाई, यहाँ पर हो जाएगा -1 बटे कॉट x प्लस कॉट y। जैसे यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो यहाँ पर आ गया माइनस और नीचे में क्या आ गया प्लस, तो एक फार्मूला से प्लस माइनस इससे दो फार्मूला बन रहा है, इससे भी दो फार्मूला, इससे भी दो फार्मूला, इससे भी दो, लगभग सबसे दो दो फार्मूला निकल रहा है। तो अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर नीचे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो ये सब ध्यान देना है। फिर जैसे 5 में tan x प्लस बाई प्लस जेड, ये जो है जल्दी यूज नहीं होता, जो IIT की तैयारी या JEE की तैयारी करता है उस समय ये सब जो है पूछता है tan x प्लस बाई प्लस जेड। तो ये सब जो है नए है लेकिन तब भी लिख दिए हैं, ये tan x प्लस tan y tan z माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z, फिर 1 माइनस tan x इंटू tan y माइनस tan y इंटू tan z माइनस tan z इंटू tan x। तो इसको मतलब सही ढंग से समझ लेना है। फिर छठा में कह रहा है tan पाई बटे 4 प्लस माइनस x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस tan x बटे 1 माइनस प्लस tan x। अगर प्लस के पूछेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा, अगर माइनस का पूछेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर नीचे में प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। फिर उसी तरह tan पाई बाई 4 प्लस माइनस x के पूछेगा तो अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस, अगर प्लस वाला पूछेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जैसे cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स, अगर tan पाई बाई 4 प्लस x पूछे तब। फिर उसी तरह 8 में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस बी। ये जो है क्लास 11th में सिद्ध करके बता दिए और ये क्लास 12th में बहुत मतलब काम देता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। फिर उसी तरह है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस इंटू साइन बी होता है, याद रखना है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस इंटू साइन बी होता है, याद रखना है। फिर 10 में है कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, इसको लिख के 3-4 बार जो है पढ़ लेने के बाद अपने आप याद हो जाए, कारण कि
जो स्टूडेंट क्लास 12th में रहता है उसका जो है करंट दिमाग रहता है, कारण कि वो तुरंत मतलब जो है माइंड में सेट कर लेता है। फिर उसी तरह है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का 2 sin a इंटू साइन बी होता है। फिर cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2। cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2। अगर 2 cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2। याद रखना है 13 का sin x प्लस sin y, तो 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2 याद रखना है। फिर उसी तरह sin x माइनस sin y, तो 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस y बटे 2। तो इतना जो है याद रखना है, जैसे sin x माइनस sin y, तो एक दा प्लस कर देना एक दा माइनस कर देना है, और cos और sin को सही ढंग से देखना है। फिर cos है x माइनस cos y का 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस y बटे 2, ये भी याद रखना है। फिर cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y का फॉर्मूला होता है, दो फार्मूला होता है, ये याद रखना है कि cos x प्लस y इंटू cos x माइनस y का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x। मतलब वही चीज उलट जाता है, एक बार x का हो जाता है एक बार y का हो जाता है। फिर यहाँ से साइन 2 थीटा का फार्मूला जो है, साइन 2 थीटा का फार्मूला, दो फार्मूला याद रखना है। साइन 2 थीटा का फार्मूला दो गो है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। फिर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला है। फिर उसी तरह जो है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 4 गो, एक तो ये भी होता, एक फार्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है। हमने cos 2 थीटा का फार्मूला 4 गो होता है, उसको मतलब सही ढंग से याद कर लेना है। पहला है cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा बराबर पहला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसे cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, फिर उसी तरह 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो है चार फार्मूला मतलब यूज होगा, इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन, यही दो क्लास 12th का जो है मतलब वेस्ट चैप्टर माना जाता है। फिर उसी तरह tan 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जो है एक दो बार देख लेने से याद हो जाएगा आराम से। फिर साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2। फिर कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इतना फार्मूला है, और इसको मतलब सही से उतार लें या तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, कारण कि जितना भी फार्मूला है ये लगभग यूज होगा। इसी तरह से 25 से लेके 50 तक मतलब 4-5 वीडियो चल जाएगा सिर्फ फार्मूला का। ठीक है, रहने देते हैं।